वापस आ चुका है और ये था असल में फायर। नॉट ओनली हमें ये देखने को मिला कि आखिर मिनाटो कितना स्ट्रॉन्गर था, लिटरली एक गॉड लेवल में, बट ऑल्सो हमें पता चला कि पीले बाल वाले लोगों का असल में फेवरेट टेक्निक कैसे बना, रसेंगान। नारुतो के फर्स्ट एपिसोड में हमें ये चीज पता चला था कि कुरामा असल में उसके अंदर सील्ड है। नाउ दैट अब हमें ये चीज पता चला है, ये इसलिए था क्योंकि मिनाटो ने असल में टेल बीस्ट के पावर को विटनेस किया था, एज उसने खुद इन दो जिंचुरिकी के साथ फाइट किया। उन दोनों का क्लेम ये था कि वो उन्हें तभी हरा सकते हैं जब नाइन टेल्स उनके तरफ से लड़े। एंड नाउ जबकि हम नारुतो के चैप्टर नंबर 440 को देखते हैं, मिनाटो ने इस चीज को क्लेम किया था कि द रीजन कि कुरामा असल में उसके अंदर सील्ड है वो इसलिए था ताकि वो कुरामा के पावर को यूज करके पूरे वर्ल्ड में पीस ला सके। उसे ये भी पता था कि एक मास्क्ड मैन ने असल में कुरामा को यूज किया है ताकि वो विलेज पे अटैक कर सके, लेकिन हमें ये पता चला कि मिनाटो के पास असल में अल्टीमेट रेस्ट था। टीम जिराया ये चीज डिसाइड करती है कि मिनाटो के फ्लाइंग थंडर की मदद से वो वहां से रिट्रीट करेंगे। मीनवाइल मिनाटो को असल में कुशिना की याद आ रही होती है। सीन फिर आता है कुशिना में, जहां पे वो कुरामा से रिलेटेड एक डरावना सपना देख रही थी, जहां पे कुरामा असल में कुशिना को ये चीज कह रहा है कि वो असल में बिगर ट्रबल है टू विलेज देन वो खुद है। ऐसे नाइटमेयर्स हमें बताया जाता है कि कुशिना को फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं और अब उसका बॉडी भी असल में टेक ओवर हो रहा है, जहां पे ये कांस्टेंट प्रेशर है कि कुरामा असल में उसके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। एंड नाउ बस इस चीज को सोचो, मैं इस चीज को अपने बेटे के अंदर सील करूंगा, ये काफी अच्छा आइडिया होगा। भले ही ये असल में रैपेज में गया, इसी ने मुझे स्टैब किया और इनफैक्ट ये इंटायर विलेज को भी तबाह कर सकता है, बट स्टिल मिनाटो में ये फेथ था कि उसका बेटा असल में उसके हेट को काउंटर करेगा। कुशिना बस इस चीज को सोच रही होती है कि आखिर कैसे हर चीज उसके लाइफ में बिल्कुल सिमिलर है। परहैप्स इस चीज को सोचते हुए कि कहीं ना कहीं जो कुरामा कह रहा है वो असल में सही है। ये असल में वही सेम टॉर्चर है जो कि नारुतो ने सहा था इन नारुतो, जिसके चलते उसको अपना बेस्ट फ्रेंड असल में स्विंग कून को बनाना पड़ा। नारुतो को बिल्कुल अलग रखा जाता फॉर ओनली द रीजन कि वो जिस तरीके से बना है। एंड हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि हिरोजन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। ये वन ऑफ द बिगेस्ट लाइज है इन एनिमे हिस्ट्री। लेट अस नो इन कमेंट कि अगर तुम्हें क्या लगता है हिरोजन आखिर क्या डिजर्व करता है। लेकिन एक उम्मीद की रोशनी थी फॉर कुशिना, मिनाटो, उसका फ्यूचर हस्बैंड। हमें उनके डायनामिक्स को और देखने को मिला एंड जस्ट लाइक नारुतो हमें ये चीज दिखाया गया कि मिनाटो और कुशिना का रिलेशनशिप असल में बिल्कुल सिमिलर था टू नारुतो और साकुरा का रिलेशनशिप। हमें ये चीज दिखाया जाता है कि कुशिना असल में काफी एक्साइटेड है मिनाटो के साथ ट्रेन करने के लिए। वो चाहती है कि मिनाटो के साथ वो उजुमाकी सीलिंग टेक्निक सीखे, सिंस मिनाटो असल में एक नेचुरल है काफी जल्दी सीखने के लिए। ये टेक्निकली हाईलाइट करता है उसके जेनेटिक्स को जो कि बोरुतो में पास ऑन हुए हैं। सिंस इन द एनिमे हमें ये चीज बताया गया है कि बोरुतो असल में एक जीनियस है जस्ट लाइक मिनाटो। सीन आता है मिनाटो में जहां पे वो कुशिना को कहता है कि वो उसके साथ ट्रेन नहीं कर सकता, सिंस वो असल में एक सुपर सीक्रेट टेक्निक को डेवलप कर रहा है, जिसको सुन के कुशिना असल में ट्रिगर्ड हो जाती है, सेइंग दैट कि शायद से उसे उसके साथ टाइम नहीं बिताना। लेकिन बाद में हमें ये चीज पता चला कि ये चीज असल में बिल्कुल ट्रू था, सिंस मिनाटो असल में रासेंगान को डेवलप कर रहा था ताकि वो इस टेल पीस बॉम्ब्स को काउंटर कर सके, ताकि वो असल में कुशिना को प्रोटेक्ट कर सके। प्रीवियस जिंचुरिकी जो कि मीटो उजुमाकी थी, उसने कुशिना को कहा था कि एज लॉन्ग एज वो लव को फाइंड कर सकती है वो हमेशा खुश रहेगी। वाओ, द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, द पावर ऑफ लव, ये काइंड ऑफ ओवरपावर्ड है जो कि तुम्हें अभी कुछ सेकंड्स में पता चलेगा। सो स्टोरी इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि कुशिना को कभी लव नहीं मिलेगा अगर वो बस फेट करती रही तो, और तभी वो डिसाइड करती है कि वो असल में विलेजर्स के लिए खुद को नहीं रोकेगी, जो कि काइंड ऑफ मेसी है अगर तुम ध्यान से सोचो तो। लेकिन कुरामा देन ट्रैश टॉक करता है, जहां पे ऑब्वियसली वो कुशिना को भड़काने का ट्राई करता है, जहां पे वो अगेन यही कह रहा है कि वो अकेला वो इंसान है जो कि यहाँ पे उसे आजादी दिला सकता है। वेल, हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि पहले कुरामा को लगता था कि वो असल में हेट्रेड का ही इनकारनेशन है। उसे लगता था कि वो असल में बिगेस्ट
हेटर है इन द होल सीरीज। ऑफ कोर्स इससे पहले कि वो नारुतो के साथ कोऑपरेट हुआ, लेकिन कुशीना असल में लव में है और ये टेक्निकली एक शोनेन है। इट मींस कि सारी चीजें असल में काम कर जाएगी, राइट? एंड फाइनली हमें ये चीज दिखाया जाता है कि मिनाटो एक्चुअली कितना जीनियस था। हमें ये चीज भी पता चला कि आखिर जिराया ने इस चीज को कैसे सीखा कि वो दूसरों को रासेंगन सिखाएगा। एंड थ्रू मिनाटो ये चीज पास ऑन हुआ टू जिराया, फिर ककाशी, नारुतो, कोनोहामारू, सास्के और फिर बोरुतो, लिटरली एवरीवन। सिंस जिराया का बाल असल में एक पैटर्न में घूम रहा था राइट की तरफ, तो ये काइंड ऑफ एक हेल्प बना जिसके थ्रू वो इस चीज को इमेजिन कर पा रहा था कि आखिर चाकरा खुद कैसे घूमेगा। हाउएवर लेकिन ये चीज मिनाटो के लिए कुछ खास सिंपल नहीं थी, सिंस उसके सर में असल में 2 हेयर वॉल्स थे, एक जो कि लेफ्ट की तरफ घूम रहा था, दूसरा जो कि राइट की तरफ घूम रहा था। सो जिराया का अप्रोच यहाँ पे काम नहीं कर रहा। नाउ आखिर कैसे मिनाटो इस जुत्सु को मास्टर करेगा? इस चीज को विटनेस करके जब जिराया असल में एक पॉप्सिकल खा रहा था। No, don't make it gay. Well, jokes aside, let's not forget कि ये पॉप्सिकल असल में हमारे हार्ट में एक डिफरेंट वैल्यू कैरी करता है। नारुतो हमेशा इस चीज को चाहता था कि वो पॉप्सिकल किसी स्पेशल के साथ शेयर करे, सिंस उसने एक फादर और एक चाइल्ड को ये चीज करते हुए देखा था। लेकिन नारुतो के पास ना ही कोई शेयर करने वाला था और ना ही कुछ ज्यादा पैसे। देन जिराया उसके लाइफ में आया, एक फादर लाइक फिगर जिसने फाइनली उसके इस ड्रीम को कंप्लीट किया। सो मच सो कि जिराया के डेथ के बाद पॉप्सिकल एक्चुअली वो चीज बना जिसको देख के उसके आंखों से आंसू निकल आते। लेकिन पॉप्सिकल को एज अ मेटाफर देख के मिनाटो इस चीज को समझ पा रहा था कि उसे दोनों साइड में एक्चुअली इक्वली फोकस करना होगा। Therefore, for the first time फॉर्म करते हुए आइस पॉप इंस्पायर्ड निम्बस जिराया ट्विन सोल स्पीयर। लेकिन जिराया ने इस चीज को स्टेट किया था कि ये जस्ट एक डेवलपिंग स्टेट है ऑफ रासेंगन, एज ये चीज लेटर जनरेशन असल में मास्टर करेगी। और जैसा कि ककाशी ने स्टेट किया था, न्यू जनरेशन हमेशा इंप्रूव होती है और वो पावरफुल बनती है देन द प्रीवियस वन। नारुतो ने इवेंचुअली इस चीज पे अपने विंड एट्रीब्यूट को जोड़ा, Therefore, राशन शूरिकेन को फॉर्म करते हुए, एज वेल एज मल्टीपल टाइप्स को फॉर्म करते हुए थ्रू आउट द होल सीरीज। बोरुतो एज वी नो उसने भी इवन इस चीज के मल्टीपल फॉर्म्स को बनाया है, such as vanishing Rasengan, wind Rasengan and even compression. Even मोमोशिकी के पास भी खुद का ही एक रासेंगन है जिसका नाम है रासेंडान, जो कि एक लिटरली एक बुलेट की तरह फायर होगी। Meanwhile, हमें पता चलता है कि कुशीना असल में मिनाटो के ट्रेनिंग को देख रही थी और उसके प्रीवियस आउटबर्स्ट के लिए अपोलोजाइज करते हुए। लेकिन मिनाटो असल में कहता है कि वो असल में सॉरी है क्योंकि उसने वो प्रॉमिस तोड़ा है। तो वो ये चीज इस चीज को हाईलाइट करती है कि दोनों असल में एक दूसरे के लिए डीप और इमोशनल लेवल पे केयर करते हैं, भले ही वो अभी 15 साल के ही क्यों ना हो। Anyway, लेकिन मिनाटो द रिज गॉड अपने डायलॉग्स को यूज करता है जिसके थ्रू वो कुशीना को इमोशनली और क्लोज कर देता है, इस चीज को कहते हुए कि वो इस टेक्निक को मास्टर करना चाहता है और वो उससे सिखाना चाहता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इन द बैटल अगेंस्ट टेल बीस्ट, जो कि असल में कुरामा को ट्रिगर करती है। कुरामा को ये रोमांस असल में एक थ्रेट की तरह दिखा जहां पे कुशीना को असल में उसके खिलाफ मैनिपुलेट किया जा सकता था। दैट्स द रीजन कि वो उसके बॉडी में असल में कंट्रोल ले लेता है, वो उसे टेल बीस्ट फॉर्म में रखते हुए और मिनाटो को हवा में उड़ाते हुए। ये काइंड ऑफ डायरेक्टली पैरेलल है टू द मेन सीरीज, जहाँ पे हमें मिनाटो को उसको कन्फ्रंट करते हुए दिखाया गया है जस्ट लाइक साकुरा ने शिपुडेन में किया था। रिमेंबर मिनाटो जब पहली बार साकुरा से मिला था उसे लगा था कि साकुरा असल में उसकी गर्लफ्रेंड है, एज वो उसे बिल्कुल ही रिमाइंड करा रहा था ऑफ कुशीना। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, बेस्ट गर्ल हमेशा बेस्ट ही रहेगी। Yes, it doesn't matter कि तुम कमेंट्स में कुछ भी कहो, साकुरा is the best girl। एंड जो भी मुझसे एग्री करता है let us know in comment, क्योंकि साकुरा is the best girl। Now कुरामा असल में कुशीना को ये चीज स्टेट करता है कि मिनाटो असल में उसे जस्ट लाइक बाकी लोगों की तरह यूज करना चाहता है और अगर कुशीना अपने सील को ब्रेक करे देन वो अपने सफरिंग से दूर हो सकती है। ये काइंड ऑफ पैरेलल करता है जो कि हुआ था पेन आर्क में, जहाँ पे नारुतो असल में खुद टॉर्चर्ड हो रहा था कुरामा के वर्ड्स से, जहाँ पे वो अपने पूरे के पूरे 9 टेल्स को असल में अनलीश करने वाला था। मिनाटो वंस अगेन उस चीज को वापस सील कर देता है, देयरफॉर उसे एक और लाइफ लाइन देते हुए। देयरफॉर सेम चीज असल में पास्ट में भी हुआ है, लेकिन इस बार वो अपने टेक्निक से ही कुरामा को असल में सील कर रहा है। देन कुरामा इस चीज को स्टेट करता है कि मिनाटो
मिनाटो असल में एक सेम कैलिबर का शिनोबी है, जस्ट लाइक द फर्स्ट होकागे हाशिरामा। क्या तुम इस चीज को रियलाइज कर रहे हो कि मिनाटो कितना स्ट्रॉन्गर था? किशिमोटो ने हमें लिटरली कहा कि भग साले टट्टे, मिनाटो वो तो जस्ट एक चैड है। सो ये चीज उसके रैंक को काफी ऊपर लेके जाएगी। तो वो असल में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में आएगा इन नारुतो और इन नारुतो शिपुडेन। मिनाटो के रासेंगान से असल में टेल बीस्ट बॉम्ब को मैच करना ये असल में वे अबव था जो कि हमने इवन इमेजिन किया था। लेकिन इस चीज को दिमाग में रखना कि कुशिना का चेन टेक्निकली कुरामा के पावर को सील्ड करता है, लेकिन इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर रहा कि वो असल में एक गोट है, सिंस उसने टेल बीस्ट बॉम्ब को असल में एक अंडर डेवलपिंग एक जूत्सु से काउंटर किया है। ये चीज प्रूव करती है कि अगर मिनाटो यहाँ पे ज्यादा देर तक जीता वो इवन नारुतो से भी स्ट्रॉन्गर बन सकता था, सिंस उसने केसीएम को एक छोटे से अमाउंट ऑफ टाइम में मास्टर किया था। इवन राइटर को भी उसे ओकेजनली नर्व करना पड़ा था ताकि वो प्लॉट के साथ आगे जा सके, ताकि पूरी स्टोरी एक्चुअली ढंग से आगे जाए। फर्स्ट टाइम जब वो इजीली ओबिटो को डिफीट कर सकता था, और सिमिलर चीज मल्टीपल टाइम्स होते हुए इन द फोर्थ वॉर भी। नाउ बेसिकली हम इस चैप्टर में देखते हैं कि मिनाटो का एक सिंपल रासेंगान भी असल में पूरे के पूरे टेल बीस्ट बॉम्ब के साथ मैच कर रहा है। नाउ रिमेंबर, हाफ ऑफ कुरामा का चाकरा भी असल में कई टेल बीस्ट के बराबर था, और एट द कॉन्ट्ररी यहाँ पे हम 100% वाले कुरामा की बात कर रहे हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं मिनाटो अपने ही बेटे को आउटस्केल करता है जिसके पास 50% वाला कुरामा था। सेज आर्क में नारुतो को काफी ट्रबल हो रही थी कि वो इवन 50% वाले कुरामा के साथ भी लड़े। इनफैक्ट रिमेंबर, उसके पास इवन कुशिना का चेन भी था। नाउ ये वर्जन ऑफ नारुतो असल में अभी से ही अकाट्सुकी से भी स्ट्रॉन्गर था, विच मीन्स कि 15-year-old मिनाटो असल में पूरे के पूरे नारुतो सीरीज का आउटस्केल करता है अप अंटिल चैप्टर 497, जब फाइनली नारुतो ओडामा रासेंगन को यूज कर पा रहा था। वेल दैट्स द रीजन कि हो सकता है कि मिनाटो को देख के असल में भागने का ऑर्डर दिया गया था जब उसने नारुतो वर्ल्ड में असल में एक ही दिन में 1000 लोगों को मारा। मिनाटो ऑल डे रासेंगन को ट्रेन कर रहा था, इनफैक्ट कुरामा से कुछ हिट भी लेते हुए, बट स्टिल वो एक नॉर्मल जूत्सु से कुरामा को मैच भी कर रहा था। इनफैक्ट वो इवन 7 टेल्स से हिट भी हुआ, वो इवन सर्वाइव भी किया उसने। एट द कॉन्ट्ररी, पेन असल में 6 टेल्स वाले कुरामा से स्ट्रगल कर रहा था, जो कि इक्वल होगा 3 टेल ऑफ कुशिना वाले से। येट नगाटो ने सारे चाक्रा को यूज कर दिया था ताकि वो इस बैटल को समहाउ अपने फेवर में लाए। हाउएवर, लेकिन मिनाटो ने 7 टेल्स वाले कुरामा से डैमेज भी लिया और उसे सील भी किया। उसने एक हाई स्किल जुत्सु को यूज किया डिस्पाइट कि उसे ये डैमेज मिला था, जो कि काइंड ऑफ रियली देखा जाए तो फेटल है। नाउ जस्ट लाइक हिनाता की तरह इन द पेन आर्क और सरादा की तरह इन द लेटेस्ट आर्क ऑफ बोरुतो, कुशिना भी अपने कॉन्शियस को गेन करती है विद द हेल्प ऑफ हर लव, देयरफॉर अपने सीलिंग टेक्निक को यूज करते हुए। लेकिन स्टिल उसका बाउट विद कुरामा मिनाटो को स्टिल हॉस्पिटल पहुंचा चुका था, और जब मिनाटो कॉन्शियस को गेन करता है कुशिना उसे एक हग देती जो कि बिल्कुल पैरेलल है ऑफ दिस सीन। लेट्स बी ऑनेस्ट, बेस्ट गर्ल। नाउ ये चीज अगेन हमें दिखा रही है कि आखिर कितना ह्यूज पैरेलल है बिटवीन बोथ द जनरेशन। नाउ रिमेंबर कि मिनाटो ने उसे एक कितना लेम सा नाम दिया था उस जुत्सु को। कुशिना इस चीज को सुन के पागल हो जाती, तो वो कुशिना सोचती है कि वो उसे इस जुत्सु का नाम दे, जिसका नाम था रासेंगा, जिसका मीनिंग है स्पार्लिंग स्पीयर। एस ये असल में उजुमाकी क्लैन का रेफरेंस था, जिसका ऑल्सो मीनिंग है वर्लपूल। प्रोफेसी ट्रू हुआ, रासेंगा असल में एक सिंबल ऑफ लव बना, देयरफॉर उनके एनिमीज को डंप करते हुए। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें ये स्पिन ऑफ कैसा लग रहा है मिनाटो एइडेन। अपना रिव्यू तुम नीचे दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।